Hello friends, myself Deepika Singh and today I am going to teach you the topic microorganism. So first is that कि ये माइक्रोऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। ऐसे तो सभी को पता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म एक वो चीज़ है जिसको हम लोग कभी भी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। वी नीड अ सम इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज़ टू व्यू द माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म एक्चुअली में होता क्या है। तो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है a very tiny animals in a large quantity present inside the soil, water और air। मतलब अगर आप देखेंगे ये बहुत ही छोटे जानवर होते हैं। जानवर क्या बोले हम, बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है जो लार्ज नंबर में ये सॉयल, वाटर, एयर, अगर आप देखेंगे तो ये हमारे इर्द गिर्द सभी जगह होता है, लेकिन ये हमें बस दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो और जनरली दे आर अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ओके, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप देखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजी। सो इन अदर टर्म वी कॉल माइक्रोऑर्गेनिज्म एज अ माइक्रोब्स। तो जैसे आप देखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक: बैक्टीरिया, वायरस, फंजी, एल्गी, प्रोटोजुआ एंड आर्की। अब इसके बाद आता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी किसने की। वैसे नेकेड आइज से तो कोई देख ही नहीं सकता है, तो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हुई वो हुआ आफ्टर एडवांसमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप। और जनरली जितना एडवांस माइक्रोस्कोप आप यूज़ करेंगे उतना ही आप बैक्टीरिया की जो माइक्रोस्कोपिक है या जो उसका स्ट्रक्चर है वो ईजिली आप विजुलाइज कर सकते हैं। तो जनरली माइक्रोऑर्गेनिज्म के आपको डिटेल स्टडी करनी है तो वो जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया देन हमें जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसका इन्फॉर्मेशन मिलने लग गया। तो फर्स्ट टाइम रेन वाटर में एक लिविंग जो स्मॉल क्रिएचर को देखा गया, उसकी जो डिस्कवरी है वो एंटन वोन लिखोक ने किया था और उन्होंने अपने खुद के इसमें माइक्रोस्कोप यूज़ किया। और एयर में जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो डिस्कवरी की वो लुइस पास्चर ने की। नाउ कम टू द व्हाट इज़ अ कॉमन या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो इसमें हमें बताएंगे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहले तो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है ये जनरली ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और इसमें जो सेल है वो अनडिफरेंशिएट होता है। अनडिफरेंशिएट मतलब इसमें आप जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है या कोई एनिमल है, उसमें क्या होता है जो सेल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन इट ओनली कंपोज माइक्रोऑर्गेनिज्म ओनली कंपोज ऑफ द सिंगल सेल। सो नेक्स्ट वन इज अ माइक्रोऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर। मतलब आप कहीं भी आप देखेंगे हर जगह माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होता है, आई इन द फॉर्म ऑफ फंजी, वायरस और बैक्टीरिया। तो ये जो है हमें माइक्रोऑर्गेनिज्म है ये एयर, वाटर, सॉयल, डेड या किसी भी डिके ऑर्गेनिक मैटर में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो किसी टेम्परेचर या ड्रॉट के एक्सट्रीम कंडीशन में भी जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट होते हैं। मतलब आप इसको हॉट वाटर स्प्रिंग में भी मिलेगा या आपको डेजर्ट या मार्सी लैंड में भी होगा ये। और नेक्स्ट है माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जब आप देखेंगे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म इफ़ दे आर हैविंग अ अनफेवरेबल कंडीशन, तो वो मतलब जो उनको टेम्परेचर चाहिए या उनको प्रेशर चाहिए, अगर वो उनको नहीं मिलता है, मतलब उनको सर्वाइव करने के लिए जो लिविंग कंडीशन चाहिए अगर वो नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, दे इनक्लोज और वो अपने आप को एक हार्ड डिस्टेंस कवरिंग के अंदर इनक्लोज कर लेते हैं और इसी को हम लोग सिस्ट कहते हैं। और जैसे ही उनको वो फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो वो जो सिस्ट है वो रप्चर हो जाता है और उसमें से जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो बाहर आ जाती है और देन ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं। और नेक्स्ट है माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होता है इट इज़ ऑफ सेवरल टाइप्स: ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। और ऐसे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है ये हमारे लिए हेल्पफुल है और कुछ जो है वो हार्मफुल है। तो जो हेल्पफुल है वो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, मतलब जैसे फर्टिलाइज़र है, मैन्यूर है, आपने उसको क्या किया, कंपोज किया टू फॉर्म अ फर्टिलाइज़र, या अपने फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी हम लोग माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। और कुछ जो होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म दे आर पैरासाइटिक इन नेचर, मतलब दे आर पैथोजेनिक, दे कॉज सम हार्मफुल डिजीज। हैबिटेट ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म हैबिटेट मतलब कि माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ उनका घर होता है। तो पहले जैसे हमने 2 स्लाइड से पढ़ा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, कि हमारे इर्द गिर्द सब जगह प्रेजेंट होता है, हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में। तो
ये एयर में, किसी भी टाइप के सॉयल में, सॉयल चाहे वो डेजर्ट लैंड हो चाहे मार्सी लैंड हो, ऑल टाइप्स ऑफ वाटर, चाहे वो हॉट स्प्रिंग वाटर हो चाहे वो एक नॉर्मल वाटर हो, वो हर टाइप के वाटर में प्रेजेंट है। कोई डेड या डिके ऑर्गेनिक मैटर हो उसमें भी अवेलेबल होते हैं। इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन द सर्फेस ऑफ द एनिमल बॉडी, इवन ये ह्यूमंस के अंदर में भी होता है। अगर आपको बेसिक एग्जांपल देखा जाए तो हमारे इंटेस्टाइन में इकोलाई नाम का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और ये ह्यूमन फ्रेंडली है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है वो अदर एनिमल्स के अंदर में भी अवेलेबल होता है और कुछ फ्रीली भी एग्जिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है, कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो अलोन भी रहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देंगे अमीबा बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द प्रोटोजोआ, ठीक है। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इट इज़ अवेलेबल इन दी कॉलोनी फॉर्म। देयर आर द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। इट इन्वॉल्व्स बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, algae and protozoa.